नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धनजित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रेत लोकवाणी में। यहां हम लाते हैं आपकी रूह को छू जाने वाली कहानियां जो डर के साए में छुपे प्रेम और रहस्यों को उजागर करती हैं। आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत, एक ऐसा प्रेम जो गहराइयों में डूबा है, उस हवेली के सन्नाटे में जहां अतीत की परछाइयां टूटते जख्मों और अधूरे सपनों का संगीत बजाती हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां मोहब्बत खुद अपने डर से टकराती है और जहां भय, रहस्य और जुनून एक साथ बुने जाते हैं। तो चलिए प्रेत लोकवाणी के साथ इस अद्भुत कहानी के हर मोड़ को महसूस करें और जानें उस अधूरी मोहब्बत की पूरी सच्चाई। अधूरी मोहब्बत। राहुल और अंजलि कॉलेज के सबसे पसंदीदा जोड़े थे। वे साथ में बहुत खुश थे, पर अंजलि थोड़ी गंभीर, ज्यादा संवेदनशील, अपनी आंखों में हमेशा एक रहस्य लिए चलती, जैसे उसके दिल की गहराइयों में कोई कहानी दबे हुए हो, जिसे वो किसी से बताना नहीं चाहती। अंजलि का घर एक पुरानी हवेली था, जो पीढ़ियों से उसके परिवार की विरासत थी। इलाके में उस हवेली को लेकर कई किस्से चले आ रहे थे। कोई कहता था कि वहां आत्माएं रहती हैं, कोई कहता था कि रात में हवेली से अजीब सुनी आवाजें आती हैं। पर अंजलि जानती थीं कि ये बातें सिर्फ अंधविश्वास से कहीं ज्यादा थीं। वो जानती थी कि उसकी दादी ने हवेली में छिपा एक गहरा राज रखा था, ऐसा राज जो सालों से उसके परिवार को छुपाए रखना पड़ा था। एक दिन जब कॉलेज के बाद राहुल ने अंजलि से उसका घर चलने को कहा, तो अंजलि ने एक बार फिर से अपने मन में दबे डर को छुपाते हुए हामी भर दी। वे दोनों हवेली की विशाल गेट तक पहुंचे। गेट के लोहे की जाली पर जंग की मोटी परत जम गई थी और उस पर भीगी हुई रात की फुहारें टपक रही थीं। अंदर कदम रखते ही हवेली की ठंडी हवा ने जैसे उनकी हिम्मत पर सवाल किया। दीवारों से जमी धूल और पुराने रंगों की बातें गूंज रही थीं। अंजलि ने लड़खड़ाते कदमों के बीच अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, जो सदियों से उस हवेली का पहरा देती आ रही थी। राहुल, उसने धीरे से कहा, यह जगह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, यहां हमारे अतीत की आवाजें बसती हैं। राहुल ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था, जो अंजलि के दिल को थोड़ी राहत देने लगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मकान के अंदर से कुछ ऐसी ठंडी खामोशी निकली, जैसे हवेली का हर कोना उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही अंजलि को एक अजीब सी सिसकी सी सुनाई दी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो आवाज मानो हवेली की इन पुरानी दीवारों में गूंज रही थी। राहुल ने अपने सामने टॉर्च के फोन जलाकर चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। पर तभी हल्की सी हवा और अचानक से बुझती हुई एक घंटी की आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनके बीच का ये सफर सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं था, यह था उन छुपे हुए जख्मों को समझने का, जो समय के गर्त में दबे हुए थे। राहुल और अंजलि ने हवेली में अपने कदम बढ़ाने के साथ ही एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जहां हर कोना एक पुरानी कहानी कहता था। हवेली के अंदर का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि उस अतीत की परछाइयों का भी एक अड्डा था, जिसे समझना आसान नहीं था। रात बढ़ते ही हवेली की दीवारें जैसे पुरानी यादों को फुसफुसा रही थीं। अचानक एक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने लटकती हुई पर्दों को जल्दी से हिला दिया। रही सही सांस उगलते हुए राहुल ने अंजलि का हाथ मजबूत पकड़ लिया। ये जगह सच में किसी रहस्य से भरी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उनके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गूंधे जा रहे थे, जहां फर्नीचर धूल से ढका था और पुराने चित्र फटने की कगार पर थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई छुपते हुए वहां से गुजर रहा हो। राहुल ने आवाज की दिशा देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंजलि की आंखों में डर की चमक थी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत से भरा रखे। हम यहां सिर्फ उस आत्मा की सच्चाई जानने आए हैं, वो बोली, जो दादी हमें छोड़ गई हैं। तभी हवेली के कोने से एक हल्की सी घंटी की आवाज आई, जो निरंतर बढ़ती जा रही थी। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद ये वो संकेत है जो हमें उस कहानी तक लेकर जाएगा। फिर वे दोनों एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां अंजलि की दादी की पुरानी डायरी रखा हुआ था।
धूल पर पड़े हिस्से से उसे उठाते ही कई पुराने पन्ने फटने लगे। डायरी में दादी ने अपने प्यार, परिवार के विरोध और हवेली में कैद अपनी आत्मा की पीड़ा को बड़े खुले दिल से लिखा था। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, हवेली की डरावनी घटनाएं और भी तीव्र होती गईं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, दीवारों से आवाजें आने लगीं और चारों तरफ ठंडी हवा तेजी से घूमने लगी। पर राहुल और अंजलि का एक दूसरे का सहारा बनना और भी मजबूत होता गया। अंजलि ने महसूस किया कि ये सब वही आत्मा कर रही थी जो अपने प्यार और परिवार की रक्षा के लिए सालों से यहां जकड़ी हुई थी। उसका डर अब एक समझ में बदल रहा था, उस आत्मा का संदेश, उसका प्रेम और उसकी मांग। रात के उस घने अंधकार में राहुल ने अंजलि से कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम इस रहस्य को मिलकर सुलझाएंगे। धुएं से ढके कमरे में राहुल और अंजलि बैठकर दादी की पुरानी डायरी के फटे पुराने पन्नों को मोड़ने लगे। हर एक शब्द में दिल की गहराई और दर्द की उथल पुथल थी। डायरी में दादी ने उस प्रेम कहानी को बयान किया था जो सालों पहले उनके परिवार को एक बुरी और खौफनाक साजिश में फंसा चुकी थी। दादी का नाम था विजय लक्ष्मी। उसकी शादी परिवार की मर्जी से एक अमीर जमींदार के घर तय हुई थी, लेकिन उसका दिल पहले ही किसी और के लिए धड़कता था, राहुल की ही तरह एक नौजवान राजेश के लिए। राजेश और विजय लक्ष्मी की मोहब्बत में कोई दोष न था, पर परिवार की कठोर परंपराओं और सामाजिक दबावों ने इस रिश्ते को कभी स्वीकारा नहीं। युगों पहले जब राजेश और विजय लक्ष्मी ने अपने प्यार को छुपा रखा था, तब हवेली में एक गहराई से जाकर भी ना समझ आने वाला गुलामी का अंधेरा छाया था। परिवार के कुछ सदस्यों ने इस प्रेम को तोड़ने के लिए साजिश रची और विजय लक्ष्मी को हवेली के एक पुराने कमरे में कैद कर दिया। वो अकेली थी, पर उसका प्यार इतना मजबूत था कि उसने अपने प्राण इसलिए त्याग दिए कि उनकी मोहब्बत की चिंगारी कहीं बुझ न जाए। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में बसी है, अपने प्यार की रक्षा के लिए, और चाहती है कि किसी सच्चे प्रेमी की जोड़ी आए और उसे मुक्ति मिले। हवेली की दीवारों पर अचानक से खून के निशान उभारने लगे, जैसे कोई उस अनकहे दर्द को बयान कर रहा हो। कमरे की ठंडी हवा में एक अजीब सी गर्माहट खुलने लगी। अंजलि के हाथ कांपने लगे और राहुल ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ये कहानी इतनी दुखद है, पर दादी की आत्मा अब तक यहां क्यों जकड़ी हुई है? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। राहुल ने गहरा निश्वास लिया। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त का सच छिपा हुआ है जिसे निकालना होगा, तभी उसके दिल का बोझ कम होगा। हवेली की दीवारों से एक धीमा सा सुसुकाना आवाज सुनाई दिया, मानो विजय लक्ष्मी से जुड़ी कोई मुक्ति की पुकार। राहुल और अंजलि ने तब फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। हवेली की खिड़कियों से सिहरती ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दीवारों की नमी से जुड़ी एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी। राहुल और अंजलि उस पुराने कमरे में खड़े थे जहां दादी विजय लक्ष्मी की डायरी के कई पन्ने पढ़कर वे सिर्फ एक कहानी नहीं समझ पा रहे थे, बल्कि पूरे परिवार के छिपे हुए राजों का जाल भी आंखों के सामने उभर रहा था। तुम जानती हो अंजलि, राहुल ने धीरे से कहा, यह कहानी सिर्फ दो प्यार करने वालों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जो पीढ़ियों तक चली है। अंजलि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं डरती हूं कि अगर ये बात बाहर निकली तो हमारे परिवार की इज्जत खतरे में पड़ सकती है, पर हमें सच का सामना करना होगा। वे दोनों हवेली के दूसरे हिस्से में गए जहां पुरानी तस्वीरें, टूटी फूटी चीजें और परिवार की यादें छुपी थीं। वहां रखे एक तिजोरी में राहुल ने एक महत्वपूर्ण लिफाफा पाया जिसमें कुछ पुराने खत और तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों में विजय लक्ष्मी एक युवक के साथ मुस्कुरा रही थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखे एक संदेश ने राहुल और अंजलि के दिलों को झकझोर दिया। यह खत एक राज खोलता है, अंजलि ने कहा। यह पत्र विजय लक्ष्मी ने अपने प्रेमी को लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं गया।
उसमें लिखा है कि उसके परिवार में कुछ लोग उसके प्यार को स्वीकार नहीं करते और उसने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। जैसे जैसे वे खत पढ़ते गए, हवेली में एक अधूरी चीख गूंजने लगी। दीवारों पर छाए अंधेरे में कहीं कहीं से जैसे उम्मीद की किरणें झांक रही थीं। उस रात हवेली के पुराने सदस्यों के बीच जुड़ी कई गहरी नफरतें, धोखे और पारिवारिक साजिशें सामने आने लगीं। राहुल ने अंजलि को देखते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आत्मा क्यों यहां जकड़ी हुई है। सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि न्याय की तलाश में है। अंजलि ने दृढ़ता से कहा, तो हमें उसकी मदद करनी होगी, सच को बाहर लाना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन तभी हवेली के सबसे अंधकारमय कमरे से कोई धीमी मगर गहरी आवाज आई और उन दोनों को लगा कि वे अकेले नहीं थे। कुछ पुरानी परछाइयां जो हवेली के दीवारों में छुपी थीं, अब बाहर निकलने को तैयार थीं। रात के उस सन्नाटे में राहुल और अंजलि ने एक दूसरे का हाथ इतना मजबूती से थामा जैसे दोनों एक दूसरे की हिम्मत का वो अंतिम सहारा थे। हवेली की रातें अब और भी भयावह हो चुकी थीं। दीवारों से आती फुसफुसाहटें मानो राहुल और अंजलि के हर कदम की खबर दे रही हों। छुपे हुए साए, अधूरी आवाजें और हवेली के कोनों से उठती झंझनाहट के बीच दोनों के दिलों में टूट फूट के बावजूद एक मजबूत विश्वास पनप रहा था कि उनका प्यार इस अंधकार को जीत सकता है। जैसे ही वे एक पुराने हॉल में पहुंचे, वहां की हवा घनी और माहौल अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहा था। दीवारों पर स्थिर खून के निशान अब चमकने लगे थे, मानो कोई पुरानी पीढ़ा अपनी पूरी ताकत से जाग रही हो। राहुल ने अंजलि का हाथ कसकर थामा। हमने यहां तक आकर पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अंजलि ने अपनी आंखें सीधी करके कहा, हमें उस आत्मा का सच जानना होगा, तभी उसे शांति मिलेगी और हम भी इस हवेली को आजाद कर पाएंगे। उनके सामने अचानक हवेली के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धुंधली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। विजय लक्ष्मी की आत्मा, जो उस अनकहे दर्द और बलिदान की कहानी लेकर आई थी। आत्मा ने धीरे से कहा, मेरे प्यार की इच्छा और न्याय की तलाश अब इस हवेली में तुम्हारे साथ जुड़ी है। सच का सामना करो और मेरी पीड़ा को खत्म करो। राहुल और अंजलि ने अपनी दिल की हिम्मत जुटाई और हवेली के काले इतिहास के सबसे भयावह पहलुओं से लड़ाई शुरू की। पुरानी आत्माएं, गूढ़ पारिवारिक झगड़े और भयानक यादें उनके रास्ते में आईं, लेकिन वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। हर दौर में डर, अशांतियां और रहस्यमय घटनाएं आती रहीं। कभी कमरे की दीवारें औंपने लगीं, कभी खिड़कियों से अचानक छलांग लगती, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पर राहुल और अंजलि का प्रेम और विश्वास इन सब से कहीं ऊपर था। अंजलि ने गंभीरता से कहा, हमारी मुठभेड़ सिर्फ आत्माओं से नहीं, बल्कि उन गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों से भी है जो हमारे परिवार को तोड़ती आई हैं। राहुल ने जोड़ा, अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। उनकी इस संघर्ष में न केवल शक्तिशाली हॉरर घटनाओं का सामना था, बल्कि उनके बीच की भावनाओं को मजबूत करने वाली कई नाजुक और गहरी बातचीत भी थीं, जो प्रेम की गहराई को और बढ़ा रही थीं। हवेली की अंदरूनी दीवारों पर फैली अनगिनत यादों और घावों की गूंज अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही थी। वो रात जब राहुल और अंजलि ने मिलकर हवेली के सारे भेद खोलने और सत्य को सामने लाने की ठानी थी, निश्चित रूप से उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। विजय लक्ष्मी की आत्मा, जो सालों से उलझन और पीड़ा में जकड़ी थी, अब उनकी ताकत और मोहब्बत से आंशिक रूप से मुक्त होने लगी थी। हवेली के कोनों से उठती वो भयानक ठंडी हवा अब एक सुकून भरी हल्की झोंका में बदल गई थी। राहुल ने अंजलि का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अब वक्त है सच को बाहर लाने का और उस दर्द को खत्म करने का जिसने हवेली को इतने लंबे समय तक कैद किया हुआ था। अंजलि ने हिम्मत बांधते हुए अपनी दादी की डायरी से उन आखिरी शब्दों को पढ़ा जो न्याय और मुक्ति की आशा करते थे। उस वक्त हवेली की पुरानी झूमर से धीरे धीरे टिमटिमाते हुए रोशनी फैलने लगी, जैसे किसी पुराने अंधकार के बाद उजाला छा रहा हो। वे उस कमरे में गए जहां विजय लक्ष्मी ने बहादुरी से अपने प्राण त्यागे थे। राहुल और अंजलि ने वहां दीवारों के खून के निशानों को छूते हुए कहा,
अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे प्यार को हम पूरा करेंगे। एक तेज चमक के साथ हवेली के प्रेतात्माओं की फुसफुसाहट शांत हो गई और एक सामंजस्यपूर्ण शांति ने पूरे मकान को घेर लिया। हवेली की दीवारें अब ताजगी से दमकने लगीं और उसके अंधेरे कोने अब उजाले से भर गए। राहुल और अंजलि एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए। ये सिर्फ एक भूत प्रेत की मुक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की मोहब्बत का पुनर्जन्म भी था। हमने साथ में जो लड़ाई लड़ी वही हमारी शक्ति है, राहुल ने कहा, और इसी वजह से हमारी अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो गई है, अंजलि ने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी अधूरी मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिसने अंधेरे से लड़कर अपनी पूरी स्याहियत को उजालों में बदला, जहां डर, रहस्य और पुरानी जंजीरों को तोड़कर प्रेम ने अपनी जीत दर्ज की। आशा करता हूं ये कहानी आपके दिलों को छू पाई होगी और आपको याद दिलाएगी कि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। वो हमें मजबूत बनाता है, हर चुनौती के सामने डटने की ताकत देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल प्रेतलोकवाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम ऐसी और कहानियां लेकर आपके सामने आ सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रेतलोकवाणी के साथ, जहां कहानियां जीवंत होती हैं। धन्यवाद।